चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है और आज शाम तक करीब करीब 385 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। और मैं कन्नौज की सीट पर मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश में ये सीट योगी आदित्यनाथ के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और अखिलेश यादव के लिए कांटे की सीट है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ इस सीट पर पूरी ताकत झोंके हुए हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इस सीट को नाक की लड़ाई बना लिया है। इस सीट पर क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये, और इसीलिए लगातार अलग अलग जगह पर मैं घूम रहा हूं। अभी एक गांव में मौजूद हूं, कन्नौज से काफी दूर, और यहाँ पर इस गांव के अंदर कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमने गाड़ी रोक ली कि चलिए यहाँ पर थोड़ा बैठ करके लोगों से बात करें। तो आप ये गांव के लोग हो या कोई पार्टी वार्टी के? नहीं, गांव के हाँ? सब गांव के। पार्टी वगैरह के तो नहीं है? नहीं, पार्टी की नहीं। अच्छा, नेताजी ये कोई सफेद कुर्ता ऐसा तो वो तो नहीं, नेता नहीं, हम आराम की वजह से पहने हुए, इससे आराम मिलता है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए पूछ रहा था कि कम से कम गांव के लोग मुंह पर तो झूठ नहीं बोलते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो बोल देते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम हम मानते हैं कि गांव में इतनी तो जो है वो शराफत बची हुई है अभी। तो अभी वोट डाल दिया आपने आज? जी, उंगली दिखा दीजिए ताकि यकीन रहे लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमसुल हक है। तो इस बार क्या देख रहे हैं आप इधर यहाँ पे? यहाँ पर तो हम बदलाव देख रहे हैं। मतलब ये है कि आदमी ये चाह रहा है किसी तरीके से हम इंडिया गठबंधन को वोट दें ताकि हमारे बच्चे जो हैं आगे उनको रोजगार मिले, नौकरियां मिले। इस सरकार में नहीं रहा? इस सरकार में कुछ रहा ही नहीं। इस सरकार आज 10 साल हो गए। इस सरकार में सब युवा जितना है सब बेरोजगार हो गया। क्या करते हो आप? क्या करते हो भाई? स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते हो? तो वोट डाला आपने? तो आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार यही लग रहा है कि अखिलेश यादव आना चाहिए यूपी में। अखिलेश? जी, क्यों अखिलेश क्यों? अखिलेश क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई में मतलब कि इतना मतलब स्टडी लेवल हम लोग का इतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो जब घर वाले कुछ काम करेंगे तभी को हम लोग को रुपए दे पाएंगे ना। तो ये चुनाव जो हुआ है, जैसे अभी चल रहा है चुनाव, बल्कि शाम तक बाकी है यहाँ पे, तो चुनाव में इस बार जो है आपको क्या मुद्दा सबसे जोरदार लग रहा है कि जिससे नुकसान हो रहा है, या क्या आपको असर दिख रहा है? मुझे कुछ असर मतलब ये है कि अखिलेश यादव यहाँ पे आना चाहिए और बदलाव होना चाहिए यूपी में। नहीं, तो असर किस चीज का है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आप बदलाव की बात सोच रहे हो? बस यही है कि हम लोग को मतलब अब आगे हम बता नहीं सकते बस आगे हमें नहीं पता है। अखिलेश यादव आना चाहिए। लेकिन क्यों आपको अखिलेश क्यों पसंद है या क्यों लाना चाहते हो? उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। हम लोग मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कन्नौज की खास बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला है हम लोग के लिए, और बहुत सारे चीज़ें, हाईवे बनवाए उन्होंने। पिछली बार तो यहाँ पर डिम्पल को हराया और जो है सुब्रत पाठक बीजेपी जीत गई यहाँ पे। हाँ, तो वो जनता की बात है, वो जो भी करे, मुझे उससे क्या। तो उससे कुछ हुआ, असर हुआ? 5 साल में कुछ काम हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हुआ है। 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो अब की गांव देहात के लोग, आप लोगों ने जब वोट किया है, तो क्या इस बार जो है वो मुद्दा रहा? क्या सोच करके वोट किया? कह रहा है गांव देहात के लोग हैं, आपस में एक दूसरे पर हंस रहे हैं। हाँ? तो क्या सोच करके इस बार आप लोगों ने वोट किया? मतलब गांव के लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि गांव का आदमी जो चाहेगा वही होगा। सबसे ज्यादा वोट तो गांव का ही है। गांव का वोट जा रहा है साइकिल में। साइकिल में जा रहा है? क्यों साइकिल में क्यों जा रहा है? पब्लिक है, ये तो उसकी मूड है। पब्लिक चाहेगी। क्यों मूड क्यों बना इस तरफ? मूड उस तरफ क्यों नहीं बना? भाजपा की तरफ नहीं बना है। क्यों नहीं बना? नहीं बना है पब्लिक का। नहीं, मतलब क्या वजह रही जो नहीं है उनका है? कोई कार्य नहीं है। कोई झूठ कार्य बहुत है, नहीं है। झूठ बहुत है। क्या झूठ? जैसे सब झूठ ही बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे 15 लाख रुपया देने, कई रुपया 15 लाख तो 2014 में बोला था, जब से तो फिर 22 भी चला गया, उसके बाद कोई विकास 17 भी हो गया। हाँ, मतलब कुछ आ नहीं रहा। और राशन भी मिलता है 5 किलो, उसमें बाजरा मिल रहा है और ये जुंडी मिल रही है। इससे क्या भला होने वाला है? आजकल बाजरा कोई खाता है? बाजरा देते हैं उसमें? बाजरा मिलता है, जुंडी मिलती है। जवार। हाँ, जवाब। और उसमें कोई भला होने वाला नहीं, उससे कुछ नहीं। और विकास मतलब जो है बच्चों के लिए जो है नौकरी नहीं मिल रही। देखिए ये जो है वो दोपहर का समय है और बिल्कुल अब जो है वो आदमी जिसने वो डालना था, वो जिसमें जोश खरोश था, वो डाल चुका है। अब जो थोड़ा बहुत गांव का जो छूट जाता आदमी है वो शाम तक डालता रहेगा धीरे धीरे। लेकिन
आप ये मान करके चलिए कि अब जो लहर, जो पानी की जो एक तरह से होती है कि जो खूब जो है वो उसमें उछाल होती है, लहर बार बार उठती है, तो अब शांत पानी है। अब इस शांत पानी में नीचे तक जा करके जो है आप देख सकते हो गहराई से। तो ये अब जो शांत पानी की बात मैं कह रहा हूँ, अब तो सुबह जिसको जैसे मान ले आपको कोई गुस्सा था सरकार लाने के लिए, सरकार बदलने के लिए, तो वो तो समझिए कि सुबह सुबह जो है वो आप वहां पर जा करके निकाल आए। अगर आपने जैसे सरकार बनानी थी तो बना दी, गिरानी थी तो गिरा दी अपने हिसाब से। अब जो है वो अगर गहराई से सोचे तो आपको क्या दिख रहा है, इस बार क्या हो रहा है? मुझे दिख रहा है बदलाव। मैंने इस बार यहाँ 3 मुद्दे रहे हैं, विकास, महंगाई और मेन मुद्दा है संविधान को बचाना। इन्होंने मनमाने अपने कानून लाए हैं, तो अब जनता बदलाव पूरी तरीके से चाहती है। बदलाव होना चाहिए। आपको लग रहा है संविधान खतरे में? संविधान पूरी तरीके से खतरे में है। इन्होंने पूरे 10 सालों में मनमाने कानून बनाए हैं। विपक्ष तगड़ा इतना था नहीं। क्या क्या आपको संविधान खतरे में दिखाई दिया इस बार? आरक्षण खत्म कर रहे हैं ओबीसी का, एससी का। हम तो जनरल वाले हैं, बट यहाँ के एससी ओबीसी उन्होंने को खतरा है कि संविधान चला जाएगा। अपने मन की काम कर रहे हैं सारे। ये आपकी दुकान है? ये एक मिनट, बैठी बैठी मैं आ रहा हूँ। हाँ, आपकी दुकान है? तो क्या लोग बोल रहे हैं इस बार, ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं? सारे लोग परिवर्तन के मूड में हैं। क्यों परिवर्तन क्यों? बस एक ही मुद्दा है कि विकास नहीं हुआ है, शिक्षा पे कोई बात नहीं होती है, रोजगार पे कोई बात नहीं आपके है। तो ये पोस्टर लगा हुआ है अर्चना पांडे। अब ये रोड है, यहाँ कोई आके लगा जाएगा पोस्टर। अरे लेकिन आपकी तो क्या खुशी होगी तो आपने हाँ, लगे ऐसा रहने थोड़ी दिया। है। मना कर देंगे, आप आगे आपको मना कर दिया क्या? नहीं नहीं, मना तो नहीं फिर? किया, लेकिन हम तो चले जाएंगे 5-10 मिनट। ये तो आपके पोस्टर में साहब 2017 से लगा हुआ है। हाँ वो लगा हुआ है। हाँ? लगा हुआ है तो क्या हुआ? ये 2022 वाला है? ये नहीं 2022 का है। 2022 का है। ये विधानसभा का है। तो ये अब की बार क्या रहेगा? अब की बार यहाँ से तो साइकिल ही रहेगी, गठबंधन को जाएगा। साइकिल का थोड़ा बाहर आ जाइए। साइकिल का रहने का मतलब क्या है? मतलब अखिलेश यादव आ गए लोगों इसलिए को उम्मीद फर्क है, लोगों को उम्मीद है कि इनसे विकास होगा, क्योंकि इनसे 10 सालों में तो कोई विकास हुआ नहीं। आपको क्या लग रहा है बाबूजी? हैं? नहीं, अच्छा आपने वोट डाला है कि नहीं डाला है? वोट डाला मैंने। डाला है वोट? दिखाई, उंगली दिखाई ऐसे। तो आपने क्या लग रहा है गांव में लोग क्या सोच करके वोट किया इस पर, गांव के ज्यादातर लोगों ने? हमें और तो कुछ पता नहीं, वोट डाला लोगों ने, साइकिलें में डाला है, हम डाल दिया है वोट। क्यों क्यों साइकिल की तरफ लोग चले गए इस बार, बीजेपी की तरफ क्यों नहीं गए? नहीं जा रहे हैं। क्या नाराजगी बीजेपी से इस बार? नाराजी काम बताए दें तुम्हें, नाराजी। तो ये अखिलेश की तरफ क्यों गए हैं? अगले अच्छे लगे रहे तब तो गए। अखिलेश अच्छे लगे और तो क्या? अखिलेश, वजह भी तो होती है ना हर चीज के अच्छे लगने की। काम हम करे, हाँ, काम हम करा, अगले ने पहले भी करा है। अब तो मौका ही नहीं उन्हें मिला है। मौका मिले फिर करेंगे काम। काम खूब पिछली करा बार है। तो डिम्पल यहाँ से हार गई थी। हाँ हारी थी डिम्पल, फिर अब हारी गई। अब की दो क्या हो, जितने की उम्मीद ज्यादा है अगले की। अखिलेश की उम्मीद है। हाँ तो वजह ऐसी, मतलब आपको ये जो गांव देहात में जो बीजेपी मान के चल रही है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये इन सारी चीजों से जो है वोटर उस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे किसान ज्यादा परेशान करते हैं, आदमी रात भर किसान है? सोता है। हाँ किसान है, कौन सी किस चीज की खेती करते हैं? मक्का है, आलू है, तरबूज है, ये खेती है। तो सांड से परेशानी है, हाँ सांडों की परेशानी है, कोई इंतजाम नहीं है कायदे का। लेकिन 6,000 रुपए दे रहे किसानों को। अरे 6,000 रुपये में का हो है? 6,000 रुपये में, 6,000 रुपये में का होना है? नहीं, लेकिन ये गांव के लोग जो हैं, क्या वो वोट नहीं कर रहे हैं? गांव के लोग है, थोड़ा सा इधर, गांव के लोग ये 6,000 के किसान सम्मान निधि के नाम पे, 5 किलो अनाज के नाम पे, इस पे वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसमें नहीं कोई कर रहा वोट। क्यों? इससे क्या हुए 5 किलो अनाज इनका, हमारा पेट भर गया साल में। एक महीना 5 किलो का चल जाएगा, 5 दिन नहीं चले, उससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत देश बहुत पीछे चला गया कैसे 10 साल के अंदर। कैसे आपको लगता है कि देश पीछे चला गया? हमें दिखाई नहीं, सब गरीबत दिखाई रही। गरीबी ज्यादा हो गई है। हाँ, गरीबी हो गई। अब नजर में हमका बच्चा धो रहा हूँ, इतनी उम्र हुई गई है, 50-52 साल की उम्र हुई गई, दिख रहा है सब कुछ। गरीबत आएगी। और ये मोदी जी जो कहते हैं कि भाई कोई मेरे ना आगे है ना कोई पीछे है, तो देश के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। ये सब खाई गए। इतने महंगे सूट पहनते हैं कई करोड़ वाले मोदी जी।
सुनते हैं कि एक सूट रोज रोज बदलते हैं, कई करोड़ वाला। पब्लिक का पैसा था, सब खा लिया। एयरपोर्ट बेच दिया और सब कुछ बेच ही दिया। स्टेशन फिटेशन का बेच डाला, हवाई अड्डा, ये कहाँ गया पैसा? तो आप भी किसान हैं? हाँ हम भी, आपकी किसी चीज की खेती है? हम आलू है, गेहूं और मक्का, मूंगफली हाँ। ये करते हैं। ये आप लोगों की किसान इस बार 6,000 सम्मान निधि पर या ये 5 किलो अनाज पर नहीं जा रहा है क्या? हमारी आज तक नहीं आई है, केवल लॉकडाउन में एक किस्त आई, आज तक नहीं। मैंने KYC भी कराई, सब कुछ कराया है और मेरी किस्त नहीं आई। क्या बताते हैं बैंक में? बैंक में बताते तुम्हारा सब सही है। ऐसा तो नहीं पैसा ज्यादा हो आपके पास इसलिए नहीं भेज रहे? पैसा नहीं ज्यादा है, हाँ? पैसा ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है। ये इस बार गांव देहात में जो माँ बहनें हैं, औरतें हैं, वो महिला वोटर किस तरफ जा रही है इस बार? महिला वोटर भी इसी में जा रही है, साइकिल में। महिला मानने के लिए तैयार ही नहीं। हैं? साइकिल क्यों महिला मानने के लिए तैयार नहीं है? वो साइकिल के नाम देती है, साइकिल। नहीं तो महिला तो बीजेपी कहते हैं कि महिला वोटर जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ। नहीं, यहाँ अखिलेश को और राहुल को देख रहे हैं। राहुल ने ये बोल दिया है 8,500 रुपया महीना देंगे, इस वजह से महिलाएं सब 8,500 रुपए की गांव देहात तक ये चीजें पहुंच रही हाँ है। ये सब बातें पहुंच गई। ये मोदी बोलने में तो मोदी जी 15 लाख बोले थे हाँ उन्होंने नहीं दे पाए थे, अब इनको भी देख लिया जाएगा। और ये भी यही बात रही थी। हाँ ये अब इनको देखा जाएगा, देखेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। हैं? दोबारा फिर बदलाव होगा। अब आपको राहुल को मतलब यकीन है, आजमाना चाह रहे हो आप? हाँ इन्होंने पहले भी वादे किए थे, वो पूरे किए हैं। सारा कर्जा माफ करने को बोला था कि वो माफ किया है। उनके ऊपर यकीन जाना है ना, इसलिए जनता सपोर्ट कर रही है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ कौन सा तबका है? जैसे महिलाओं का तबका ज्यादा बीजेपी की तरफ है, या नौजवान बीजेपी की तरफ ज्यादा है, या आप लोग ज्यादा बीजेपी की तरफ है? हिंदुस्तान का चुनाव केवल धर्म भेद पे होता है, महिला और आदमी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। जातवाद का यहाँ चुनाव है, यहाँ जातवाद का चुनाव है। यहाँ कोई महिला और आदमी का सपोर्ट नहीं करता है। जहाँ आदमी जाता है वहीं महिला जाती है। कोई खुद पे डिपेंड नहीं महिला यहाँ है। ये गांव की महिलाएं हैं, आदमी पे डिपेंड करती हैं। जहाँ आदमी वोट बोलेगा वहीं देंगी।